श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में आज की सुनवाई पूरी, अगली सुनवाई के लिए तारीख अभी तय नहीं। श्री कृष्ण जन्मस्थल ट्रस्ट ने कागजात पेश किए, लगभग 13 एकड़ भूमि के लिए कागजात पेश किए गए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर है याचिका। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई है याचिका। हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर सभी याचिकाओं को निपटाने के दिए हैं आदेश। याचिका के ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि श्रृंगार गौरी पूजा का मामला सुने जाने लायक हैवी है या नहीं। योगी सरकार ने आज पेश कर दिया दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने पेश किया करीब 6,10,000 करोड़ का बजट। किसानों से लेकर महिलाओं, युवाओं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का खास ख्याल। बनारस और गोरखपुर में भी दौड़ेगी मेट्रो के लिए 100 करोड़ का बजट। 500 से बढ़ाकर 1,000 की गई वृद्धावस्था पेंशन। कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना शुरू करने का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी ने इस बजट को लोगों के कल्याण और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास वाला बताया। मोदी सरकार को सत्ता में 8 साल हुए पूरे। आज के ही दिन 2014 में मोदी सरकार ने ली थी शपथ। बीजेपी के 8 साल के राज में कांग्रेस ने बताया 8 साल का छल। कहा मोदी सरकार ने 8 साल में देश को बेरोजगारी और महंगाई में धकेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज चेन्नई और हैदराबाद दौरा। 116 करोड़ की लागत से बने 1,152 घरों को करेंगे उद्घाटन। टिकरू कांड में साजिश में शामिल तत्कालीन एसओ और दरोगा बर्खास्त। विकास दुबे से मिलीभगत का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। सहारा ग्रुप की कंपनियों की एसएफआईओ जांच पर लगाई थी रोक। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ। राज्यपाल विजय सक्सेना के शपथ ग्रहण में नाराज हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन कार्यक्रम छोड़कर चले गए। दूसरी पंक्ति में बैठाए जाने से नाराज हुए हर्षवर्धन। अधिकारी बार बार मनाते रह गए लेकिन नेताजी माने नहीं। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ते के साथ आईएएस अधिकारी के टहलने की शिकायत। शाम 7 बजे एथलीट्स को कर दिया जाता था बाहर। खिलाड़ियों की शिकायत और विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों में तीसरा नाम भी कर दिया था। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। आरएलडी और एसपी के होंगे संयुक्त प्रत्याशी। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से भर दिया था राज्यसभा का पर्चा। अखिलेश और रामगोपाल यादव रहे थे मौजूद। समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को भी बनाया अपना राज्यसभा उम्मीदवार। जावेद अली खान की किया था नामांकन। सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की मिल गई है धमकी। फोन पर धमकी मिलने वाले ने कहा आपको महाराष्ट्र नहीं आने देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जान से मार डालेंगे। मंगलवार शाम को नवनीत राणा को आया था धमकी भरा कॉल। राणा ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी है जांच। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। टीकमगढ़ जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की मुलाकात। राजभवन में हुई दोनों की मुलाकात। भारत सरकार में मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब पर ईडी का शिकंजा। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में 7 ठिकानों पर ईडी का छापेमारी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर निशाना। कहा उद्धव सरकार के बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ चुका है। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर घर सीबीआई का छापा। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटालों में कनेक्शन पर छापा। वीजा घोटाले में कार्ति चिदंबरम के सीबीआई के सामने पेशी। कार्ति ने आरोपों को बताया आधारहीन। केरल में हेड स्पीच केस में पूर्व विधायक पीसी जॉर्ज की जमानत रद्द। त्रिवेंद्रम कोर्ट ने रद्द की जमानत।
तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय का बयान, तेलंगाना सरकार बनने पर राज्य में उर्दू भाषा होगी प्रतिबंधित। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय के हिंदू एकता यात्रा को किया संबोधित, कहा राज्य में बनी सरकार तो मदरसों पर भी लगेगा प्रतिबंध। पंजाब सरकार का फरमान, खुले बोरवेल को तुरंत बंद करने के आदेश। उत्तराखंड के टनकपुर में शरद घाट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना, सीएम ने कहा शारदा घाट की सूरत बदले। शारदा घाट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को किया संबोधित, 31 मई को चंपावत विधानसभा उपचुनाव में धामी है उम्मीदवार। बेगूसराय में पंच टूटने से बाल बचे, डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद मंच पर बैठे जेडीयू जिलाध्यक्ष का टूट गया पैर। चेन्नई में लेफ्ट पार्टियों के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नाराजगी। हरियाणा के करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, एनआईए की केस जाने से इनके नेटवर्क को तोड़ने में और सफलता हासिल होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, दूसरे दिन भी एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर। कुपवाड़ा में मारे गए तीनों आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। कुपवाड़ा पुलिस को जुमागुंड गांव में आतंकियों की घुसपैठ की मिली थी खबर, आर्मी और पुलिस ने तीनों आतंकियों के ठिकानों पर तलाश कर एनकाउंटर में मार गिराया। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक अलर्ट, बदले में आतंकी कर सकते हैं हमले की कोशिश, जेल में सीसीटीवी से निगरानी। कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नासिक कॉम्बैट आर्मी एविएशन स्कूल में 36 पुरुष पायलट्स के साथ अभिलाषा भी बनी पायलट। देश में 24 घंटे में 2628 कोरोना के केसेस, कल की तुलना में 23.7 ज्यादा। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस मिले, केरल में 747, महाराष्ट्र में 470, दिल्ली में 424, हरियाणा में 245 और कर्नाटक में 208 केसेस। इन 5 राज्यों में 79.66% कोरोना के केसेस मिले हैं। केरल में सबसे ज्यादा 28.42% कोरोना के केसेस। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.75%। 24 घंटे में 2167 मरीज ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 15,414। 24 घंटे में 13,13,000 से ज्यादा लगा कोरोना को टीका। देश में अब तक 192 करोड़ 42 लाख से ज्यादा टीकाकरण। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह ने बैडमिंटन खिलाड़ी ध्रुव कापला से मुलाकात की। थॉमस कप में जीत हासिल करने के बाद घर लौटे थे ध्रुव। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस का प्रदर्शन, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बांदा में परिवहन विभाग की खुली पोल, देर रात एसपी ने बसों में की छापेमारी, क्षमता से ज्यादा सवारी और दोगुनी भाड़ा वसूलती हुई बस कंपनियां गिरफ्तार। ब्रज की कला को विश्व के पटल पर स्थान मिलने से मथुरा वासियों में गजब की खुशी की लहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मथुरा की सांझी कलाकृति भेंट। समस्तीपुर के खेल में कार्टून के जरिए अंग्रेजी पढ़ाने का वीडियो हो गया वायरल। ब्लैक बोर्ड पर हिंदी में लिखे वाक्यों को अंग्रेजी में समझाने के लिए पेपर पर अंग्रेजी वर्ड और कार्टून का लिया सहारा। असम के जोरहाट एयरपोर्ट पर खुल गया पहला अफसर केंद्र से जन जन तक पहुंचेगी असम के ग्रामीणों की कला। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार पहुंचे देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। भारतीय नौसेना ने एक और गाइडेड मिसाइल का कर दिया सफल परीक्षण। पहले मारो और करारा मारो की दिशा में नौसेना का एक और कदम। बाजार में हादसे के 4 दिन बाद कुएं से निकाला जा सका दूसरे किसान का शव। मोटर लगाते वक्त मिट्टी खिसकने से कुएं में दब गए थे 2 किसान। परिजनों के लिए 50 लाख के मुआवजे और नौकरी की मांग। रांची के
हरमू में प्रेम प्रकाश के घर से कंबोडिया का कछुआ हुआ बरामद। आईएएस पूजा सिंघल केस में प्रेम प्रकाश के घर छापेमारी के दौरान कछुआ बरामद, वन विभागों को सौंपा गया। कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए चावल के निर्यात को लेकर भी सरकार कर रही है विचार। गेहूं और चीनी के बाद अब चावल के एक्सपोर्ट पर भी लगा सकती है रोक। गुरुवार से बैंकिंग नियमों में हुए बदलाव लागू। 20 लाख से ज्यादा के लेन देन के लिए पैन या आधार हुआ जरूरी। पर नीति नहीं बदलेगी सरकार। देश के चौथे सबसे बड़े सप्लायर रूस में सस्ता तेल खरीदता रहेगा भारत। रेवेन्यू में कमी के बावजूद उधारी का लक्ष्य नहीं बदलेगी सरकार। इस साल के लिए सरकार का टारगेट 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उधार लेने का। कोरोना काल में कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव की औसत सैलरी प्री कोविड स्तर से 2.6 गुना बढ़ गई। कर्मचारियों के वेतन में कोविड से पहले के मुकाबले आधा फीसदी कम हो गई। अब कार इंश्योरेंस पर पड़ेगी महंगाई की मार। 1 जून से सभी गाड़ियों के थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के प्रीमियम में होगी बढ़ोतरी। डायमंड की किल्लत के बीच सूरत को मिल गया बड़ा मौका। ग्लोबल डिमांड बढ़ाने से 3 साल में देश की लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री के 2 गुना होने का अनुमान। ऐप आधारित लोन देने वाली 5 NBFCs के लाइसेंस आरबीआई ने कर दिए रद्द। दर्ज हुए मामले कर्ज देने और वसूलने में नियमों का पालन न करने का कार्रवाई। दावोस में WEF में IMF की पहली डिप्टी MD गीता गोपीनाथ 2024 तक एडवांस अर्थव्यवस्थाओं के पटरी पर आने का उन्होंने भरोसा जताया। शारीरिक मानसिक स्थितियों से जुड़े संभावित भेदभाव वाले विज्ञापनों पर अब होगी कार्रवाई। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने अपने नियमों का दायरा बढ़ा दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में जबरदस्त हंगामा हुआ। PTI कार्यकर्ताओं हुए बेकाबू। PTI कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में चाइना चौक मेट्रो स्टेशन में लगा दिया। पुलिस ने बेकाबू कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां, दागे आंसू गैस की गोली। अमेरिका में टेक्सास गोलीकांड के खिलाफ लोगों का जोरदार प्रदर्शन। कई इलाकों में खुलेआम बंदूकों की बिक्री बैन करने की उठी मांग। टेक्सास में मारे गए लोगों के लिए आयोजित की गई प्रार्थना सभा। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति बाइडेन। 3 महीने बाद भी यूक्रेनी शहरों पर रूसी बमबारी लगातार जारी है। ज़पोरिज़िया शहर में रिहायशी इलाकों में निशाना बनाकर रूस ने दागी मिसाइल्स। हमले में नागरिक की गई जान, 3 अन्य हुए घायल। ज़ेलेंस्की ने फिर लगाई पश्चिमी देशों से मदद की गुहार। रूसी हमले में खंडर बने बोरोडियांका शहर को फिर से बसाने की कोशिश जारी। अपना घर बार खो चुके लोगों को रहने के लिए स्टेडियम में बनाए जा रहे हैं अस्थायी मोबाइल घर। अब तक 350 से ज्यादा परिवारों को रहने के लिए दिया गया इंतजाम। एक बार फिर धमाकों से दहल गया अफगानिस्तान। राजधानी काबुल में मस्जिद और गाड़ी में हुए एक धमाके के बाद 4 धमाके। धमाकों में 14 लोगों की हो गई मौत, कई घायल। अब तक किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिकी श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत की दूसरी बरसी पर लोगों ने उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया पुलिस व्यवस्था में सुधार का आदेश पर दस्तखत। अमेरिकी पुलिस अधिकारी के गला दबाने की वजह से गई थी जान। स्पेन में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले पर हरकत में आ गई सरकार। लोगों को संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन खरीदने की तैयारी में जुटा है स्पेन। तो पूरे देश में 55 लोग हो चुके हैं मंकी पॉक्स के शिकार। सिर्फ मैड्रिड में ही अब तक सामने आ चुके हैं 51 केसेस। फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में पहुंचने नोवाक जोकोविच दूसरे राउंड में स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को 6-2, 6-3, 7-6 से मात दी। मैच के बाद बोले जोकोविच, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, मैं अगली चुनौती के लिए तैयार हूं। स्पेसएक्स की अंतरिक्ष में लंबी छलांग। फ्लोरिडा के केप कैनवेरल में फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए 59 स्पेसक्राफ्ट। सरकारी और कारोबारी परियोजनाओं में इन सैटेलाइट से मिलेगी मदद।
फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल के 9वें दिन रेड कार्पेट पर देखा संगीत कलाकारों का जमावड़ा। एल्विस प्रेस्ली की बायोपिक पर स्क्रीनिंग पर शकीरा, काइली, रिकी मार्टिन मौजूद। कान फिल्म फेस्टिवल में 9वें दिन रेड कार्पेट पर म्यूजिकल स्टार पावर की खूबसूरती का दिखा जलवा। शकीरा, काइली और तमाम स्टार्स मौजूद। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री का ट्वीट, ये तो बस शुरुआत है। जब तक यासीन मलिक और बिट्टा को फांसी नहीं मिल जाती, हम राइट टू जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे। बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 2 का जलवा लगातार जारी। जल्द ही ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। डायरेक्टर करण जौहर ने अपने 50वें बर्थडे पर किया ऐलान, कहा अप्रैल 2023 में बड़ी एक्शन फिल्म लाएंगे। करण जौहर ने अपने जन्मदिन के मौके पर अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज डेट कर दी जा रही है। फिल्म 10 फरवरी 2030 को रिलीज होगी। करण जौहर ने मनाया अपना 50वां बर्थडे पार्टी में पहुंचे कई सितारे। करण जौहर के 50वें जन्मदिन पर सलमान खान अकेले ही पहुंचे। सबा आजाद के साथ देखे ऋतिक। अभिषेक बच्चन के साथ पहुंची ऐश्वर्या। गोल्डन ड्रेस में देखिए बेहद खूबसूरत। रणबीर कपूर और नीतू कपूर भी करण जौहर की पार्टी में शरीक हुए। तब्बू ने भी अपनी अदाओं से जलवा बिखेरा। जुग जुग की स्टार कास्ट भी पार्टी में नजर आई। कियारा आडवाणी और वरुण धवन भी पार्टी में मौजूद।